अपुन ने जब से होश संभाला, अपुन ने दुनिया को एक ऐसी बस्ती के रूप में देखा जहां पर झूठे और मक्कार लोग भरे पड़े हैं। और उन सबको देखते देखते अपुन खुद कब उन जैसा बन गया, अपुन को तो पता ही नहीं चला। लेकिन तुमने अपुन को उस फैमिली में भेजकर अपुन को यह बता दिया कि सारी दुनिया एक सी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चे हैं, नेक हैं, जो इस नफरत भरी दुनिया में प्यार बांटना चाहते हैं। दक्ष और दादी अपुन से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मदर। और अपुन के दिल पर एक बोझ है मदर मेरी। उसी को तुमसे शेयर करने के वास्ते अपुन यहाँ आया है। तुम तो जानता है ना, वो धनंजय सेठ अपुन को किस इरादे से उस घर में लेकर गया, लेकिन अब अपुन उस इरादे को पूरा नहीं कर सकता मदर। अपुन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे दक्ष और दादी को तकलीफ पहुंचे। इसीलिए अपुन तुम्हारे पास आया है। अपुन को तुम्हारे हेल्प की जरूरत है ताकि अपुन दक्ष और दादी के साथ कुछ भी गलत होने से बचा सके। चाहे जो भी हो जाए, अपुन दक्ष और दादी को बिल्कुल तकलीफ में नहीं दे सकता। अपुन दक्ष और दादी पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देगा। दिया, तू इधर चर्च में? साला अपन की 10 साल की दोस्ती में अपन ने तेरे को चर्च में कभी नहीं देखा। तू तो बोलती तेरा गॉड के साथ सॉलिड लफड़ा है, कभी सेटल नहीं होएगा। फिर आज तू यहाँ कैसे? वो अपन गॉड को सॉरी बोलने को आया था। ये बोलने को आया था कि वो बराबर था, अपुन ही गलत था। तेरे को क्या हो गया? तू ना अभी एकदम वो टीवी की एकदम वो जो बहू होती है ना, उसकी माफिक बात करेगी। देखो इस तरह से मालूम है ये लैंग्वेज अपन के सर के ऊपर से जाती है। ए राज, अब तू ओवर रिएक्ट मत कर। हाँ, बता कैसा है तू? अपन तो एकदम परफेक्टली ओके है। अरे अच्छा हो तू इधर ही मिल गई। अपन चर्च के बाद में तेरे पास ही आ रहा था। अपन ने कल कुछ देखा, वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम सीआईडी न्यूज है और तेरे से रिलेटेड भी है। अपुन से रिलेटेड? क्या? देख अपन ना कल वो बैंड्रा पुलिस स्टेशन में मामू लोगों का मेहमान था। साला वो जुए के अड्डे से अपन को उठा के लेके गया। उधर अपन ने तेरे सेठ को देखा। वो पंटर, क्या नाम था उसका, ईशान खन्ना, उसकी बिल कराने को आया था। क्या? उस पंटर को भी वो पुलिस ने अपुन के साथ ही उठाया था। साला अपुन से रावड़ा कर रहा था। उसने उसका बेल देने के लिए एक ही झटके में 25,000 रुपए दे डाला। क्या बात कर रहा है राज? सेठ ईशान का बेल देने आया? इतना बड़ा बात, और घर पे इस बात की हवा तब नहीं? अपुन सही बोल रहा है। और इतना ही नहीं, तेरे सेठ के साथ में उसकी वो मैडम भी थी। उसकी आंखों से तो आंसू ऐसे टपकने लगा जैसे वो ईशान उसका अपना बेटा हो। ये तो क्या बोल रहा है? वो हंटर वाली आंसू बहाएगी? अरे वो तो बहुत ही डेंजर औरत है, लेकिन उसका ईशान के लिए आंसू बहाना, अपुन को ये बात समझ में नहीं आया। अपन सच्ची बोल रहे हैं, फॉर प्रॉमिस। अपुन ने तेरी मैडम की आंखों में आंसू खुद देखा था। बहुत ज्यादा चल रहा है। कैसे गिर गई चेस्ट के ऊपर? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ऐसे ये ईशान के लिए फिक्र ना अपुन ने भी उसके चेहरे पर देखी है, लेकिन उस समय अपुन ने ये नोटिस नहीं किया था। लेकिन अब लगता है अपुन को इसमें इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। साला पता लगाना पड़ेगा कि ये सेठ और मीरा मैडम के बीच में
ये ईशान का क्या सेटिंग है? ये लो बेटा, तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया और तुम खा ही नहीं रहे। खाओ ना। भाभी बस प्लीज प्लीज, देखिए आपने तो नाश्ते में इतना खिला दिया है कि लंच और डिनर के लिए जगह ही नहीं बची है। और ये गाजर का हलवा, ये तो तुम्हारी मनपसंद चीज है ना। लो, ये तो तुमने खाया ही नहीं। भाभी मेरी बात सुनिए, अगर आप रोज रोज मुझे इतना मीठा खिलाएंगी तो मुझे डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज शक्कर से होती है, माँ के प्यार से नहीं, माँ के प्यार से नहीं। और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना। जैसी जैसी माँ जैसी, हाँ माँ जैसी तो हो तो। अरे अनु बेटा, तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं कब से नाश्ते पे तेरा इंतजार कर रही हूँ। वो दादी, मैं भगवान। अच्छा अच्छा, मंदिर गई थी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुझे जाना भी चाहिए और भगवान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उसने तुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। तुम किस मंदिर गई होगी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सुबह सुबह तलब लगी होगी तो जरूर दारू के अड्डे पर ही गई होगी। अरे दक्ष बेटा, वो तोहफा कहाँ है जो तुम अनु के लिए लाए थे? अरे हाँ दादी, वो ये तुम्हारे लिए, दादी और मेरी तरफ से। हीरे की अंगूठी, ये तो बहुत महंगी होगी। हाथ आगे करो। और ये किस खुशी के लिए? बेटा, तू मौत के मुंह से बच के आई है, ये क्या कोई कम खुशी की बात है? और वैसे भी तू सिंघानिया ग्रुप की मालकिन है। ऐसे हीरे तू जितने चाहे जब चाहे खरीद सकती है। उसके लिए किसी खुशखबरी की कोई जरूरत नहीं है। तू जो चाहे जब चाहे कुछ भी खरीद सकती है। और जब मन भर जाए तो उठाकर फेंक भी सकती है। अनु, लाओ अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हें ये अंगूठी अपने हाथों से पहनाऊंगा। लाओ। ये लीजिए बाबू, पूरे 15,000 रुपए। इतना ही कहा था ना आपने? बाबा, ये आपने क्या किया? ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी जो आपने भगवान की पूजा का सामान ही बेच दिया? बोलिए ना बाबा, क्यों किया आपने ऐसा? ये पूजा का सामान मैंने किसी मजबूरी में नहीं बल्कि किसी जरूरत से बेचा है। आज ही हम शहर जाएंगे, इन्हीं पैसों से तेरा इलाज करवाऊंगा। आपने ये सब मेरे लिए किया?
लेकिन बाबा, इन सब के बिना आप भगवान की पूजा कैसे करेंगे? बेटा, जहां तक भगवान की पूजा की बात है वो मन से की जाती है, इन चांदी के बर्तनों से नहीं होती। तेरी याददाश्त वापस आ जाए, तू ठीक होकर अपने परिवार से जा मिले, इससे बड़ा फल मेरे लिए भला और क्या होगा? लेकिन बाबा, क्या तू अपने बाबा को इतना पुण्य भी नहीं कमाने देगी? चल चल, अब तैयार हो जा, मुंबई जाना है। दक्ष को सूजी का हलवा पसंद है, ये तो अपुन जानता है, और अपुन ने दादी को बनाते हुए भी देखा था। लेकिन साला ये घी पहले जाता है कि सूजी? क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही डाल देती हूँ। अब बस हिलाना है और पकाना है। साला पहली बार लाइफ में अपन कुछ बना रही है। अपन की इज्जत रखना है भगवान। दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, दक्ष को भी पसंद आ जाए ना तो बस। भाई वाह, 4 छींटे पानी की क्या पड़ी, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। दक्ष ने तुम्हारे हाथ में हीरे की अंगूठी क्या पहना दी? तुम तो खुद को उसकी बीवी समझकर उसे रिझाने लगी। और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह हलवा शलवा खिलाकर तुम दक्ष से महंगे महंगे तोहफे लेती रहोगी और मैं कुछ नहीं कहूंगी, है ना? शायद तुम अपना मकसद और अपनी औकात भूल चुकी हो। तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ टिया रानी कि तुम दक्ष की पत्नी नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि तुम इस घर में अनुपमा बनकर हमारा मकसद पूरा करने के लिए आई हो, दक्ष को खुश करने के लिए नहीं। अगर तुमने हमारा मकसद पूरा करने में जरा सी भी लापरवाही दिखाई या हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें तो ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुमने हमारा मकसद पूरा जरा सी भी लापरवाही दिखाई या हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें तो ये घर छोड़ जाना पड़ेगा। तुम्हें तो ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। क्या नहीं हो सकता टिया? क्या नहीं हो सकता टिया? किस बात की इतनी टेंशन है तुझे? इस घर को छोड़ के जाने की? पर क्यों? कैद जैसा लगता था तुझे यहाँ पर रहकर। तू ही तो इस कैद से आजाद होना चाहती थी। तो फिर ये टेंशन क्यों? हाँ, तुझे इस घर के ऐशो आराम, इस दौलत की आदत पड़ गई होगी। दक्ष के हाथों से दी हुई वो हीरे की अंगूठी, महंगे कपड़ों और दौलत की चमक ने तेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी। इस घर में रुककर तू इस घर की मालकिन बनना चाहती है ना? है ना? सच है ना? नहीं, ये सब सच नहीं है। मुझे इस घर की दौलत तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि हर मामूली इंसान की तरह अपुन ने भी ऐसी लाइफ जीने के सपने देखे थे, लेकिन वो इस घर में रुकने की वजह नहीं है। तो किस लिए कर रही है ये सब? हाँ, दक्ष के लिए ना। दक्ष ही वो वजह है जिसके लिए तू इस घर को छोड़ के ही नहीं जाना चाहती।
टिया, कहीं तुझे दक्ष से प्यार तो नहीं हो गया? दक्ष से प्यार? सोच क्या रही है टिया? जवाब देना। दक्ष को चाहने लगी है ना? लगाव हो गया ना दक्ष से? तू तो अपने ही दिल के हाथों मजबूर हो गई है, जिसमें अब अरमान जगने लगे हैं। वो अरमान जिसके बारे में तूने पहले कभी सोचा ही नहीं था। बोल टिया, बनना चाहती है ना तू दक्ष की अनुपमा? यही चाहती है ना कि तुझे दक्ष से कभी अलग होना ही ना पड़े? बोल टिया, यही सच है ना? यही सच है ना टिया? बोल टिया, बोल। नहीं, अब उनको कुछ नहीं पता, अब उनको कुछ नहीं जानता अब उनके साथ क्या हो रहा है। और प्लीज अब तू जा यहाँ से, अब उनको अकेला छोड़ दे। चली जा यहाँ से, चली जा। टिया, क्या हो गया तेरे को? अपन कब से देख रहे हो, तू एक ग्लास को खाली देखे जा रही? इतनी देर में तो पूरी बोतल करेक्ट रही थी तू। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बड़े लोगों के साथ रह के तेरा टेस्ट बदल गया? अभी एकदम देखो महंगी दारू पीने की आदत हो गई। आदत तो हो गई है राज, लेकिन दारू का नहीं, किसी के साथ का। पता है, आज तक अपन सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन पहली बार अपन खुद से भी ज्यादा किसी को चाहने लगा है। अपन को प्यार हो गया राज। क्या बोली तू? तेरे को प्यार हो गया? साला हमेशा ख्यालों में ही खोया रहता है। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बस मन करता है कि वो हमेशा अपन के सामने बैठा रहे। तू किसकी बात कर रही है तू? दक्ष की। अपन को दक्ष से प्यार हो गया है। क्या तू जानती है क्या बोल रही है तू? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? वो शादीशुदा है, किसी का पति है वो। अपन जानता है कि वो अनुपमा का पति है, लेकिन तू जानता है ना राज, अनु अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अपन का दक्ष को प्यार करना क्या गलत है? क्या अपन अनु की जगह नहीं ले सकती? क्या हुआ बेटा? बाबा, न जाने क्यों ये शहर मुझे बहुत अपना सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ की हर गली, हर चौराहे को जानती हूँ। जैसे मेरे अतीत के सारे राज छिपे हैं यहाँ पर, जो बस मेरे सामने आने ही वाले हैं। अपन ये सच्चाई कभी दक्ष के सामने नहीं आने देगा कि अपन अनु नहीं, टिया है। अपन हमेशा दक्ष के साथ रहेगी, उस घर में, दक्ष की अनुपमा बनकर।
मुझे अपने घर जाना है, मेरे अपनों के पास जाना है। लोग सच कहते हैं, ऊपर वाला है ना, हर किसी के लिए प्यार करने वाला बनाता है, और फिर अपन लोगों को इस दुनिया में से ढूंढना होता है। अपन ने अपना प्यार ढूंढ लिया, अपन को अपना प्यार मिल गया राज। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर में मुझे मेरे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। न जाने क्यों बाबा, इस शहर में आकर मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये शहर मुझे वो सब कुछ लौटा देगा जो मुझसे छिन गया है। हाँ बेटा। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरे अपने बाबा, मेरे अपने सब कुछ। ये लो रिद्धिमा, ये तुम्हारे लिए है। इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए? लेकिन क्यों भाभी? इसलिए क्योंकि आज तीज है। आज के दिन हर पत्नी अपने पति के लिए लंबी उम्र और उसकी खुशहाली के लिए व्रत रखती है। हर सुहागन के लिए बेटा ये व्रत बहुत महत्व रखता है। महत्व? हाँ, क्योंकि ये व्रत रखने से पति और पत्नी के रिश्ते और मजबूत होते हैं। उनके बीच खुशियां और तालमेल बढ़ता है। अब ये साड़ी लो, क्योंकि रस्म ये भी है कि इस त्योहार के दिन सास अपनी बहू को साजो श्रृंगार का सामान देती है, जिसे पहनकर बहुएं मां गौरी की पूजा करती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी ही दी हुई साड़ी पहनकर तुम मां गौरी की पूजा करो। अगर इस व्रत को रखने से पति और पत्नी का प्यार और बढ़ जाता है, तो अपन भी ये व्रत जरूर रखेगा। समझी? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करती हूँ, ठीक है? थैंक यू भाभी। जल्दी। गुड मॉर्निंग। अनु, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, वो आपके लिए चाय बनाई है। अरे वाह, इतने दिनों बाद बीवी के हाथों की बनी गरम गरम चाय, क्या बात है। लगता है जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। नॉर्मल मतलब यही अनु कि तुम्हारे किडनैप होने से पहले तो मेरी हर सुबह की शुरुआत तुम्हारे हाथों की बनी गरम गरम चाय से ही होती थी। लेकिन फिर तुम मुझसे दूर हो गई और जब वापस लौटी तो उस सदमे की यादों को तुम भूल नहीं पाई थी। लेकिन आज जब तुम फिर से मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर लाई हो तो लग रहा है कि जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई। मेरी अनु मेरे पास वापस आ गई है। वाकई दक्ष, लाइफ सच में नॉर्मल हो गई है, आपकी भी और मेरी भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी चाय कहाँ है? मेरी चाय? मैं तो चाय नहीं पी सकती, मेरा व्रत है।
कौन सा व्रत है? अच्छा वो हरियाली तीज है ना आज? आपको पता है इस व्रत के बारे में? ऑफ कोर्स पता है अनु, पिछले साल भी तो तुमने ये व्रत रखा था। अरे मुझे इस व्रत की कई सारी विधियां भी पता है। मुझे ये भी पता है कि आज के दिन ना तुम कुछ खाओगी ना कुछ पियोगी, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद तक नहीं पियोगी। क्या हुआ अनु? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर हरियाली तीज का व्रत होता ही ऐसा है, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, है ना? वो तो है। और मुझे ये भी पता है कि आज तुम दिन भर शिव गौरी की कहानी सुनोगे, उसके बाद उनकी पूजा करोगे और फिर शाम को फाइनल आरती के लिए मुझे लेकर शिव गौरी के मंदिर जाओगे। मंदिर? लेकिन मैं तो क्या क्या कुछ भी तो नहीं कहा। अरे अभी तो तुम कुछ कह रही थी च से। चाय। आप चाय पीजिए ना। पी तो रहा हूँ अनु चाय। हाँ, चाय तो आप पी रहे हैं, लेकिन आपने बताया नहीं ना कैसी बनी है। वो तो हमेशा की तरह अच्छी बनी है अनु। क्या बात है अनु, इतनी घबराई हुई क्यों? आप घबराई हुई? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं हो? नहीं दक्ष, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, हो जाता है भाई कभी कभी ऐसे। के पेट दर्द जो इतना रखती हो ना तुम, एक काम करो, तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, मैं पैर पकड़, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। पर दक्ष, तुम आराम करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। दक्ष को लगता है कि भूख की वजह से अपन का दिमाग चला गया है। बिल्कुल ठीक लगता है। साला आज तक की अक्खी लाइफ में अपन 1 घंटे से जास्ती भूखा नहीं रहा है, और अभी तो अपन को भूखा भी रहना पड़ेगा और प्यासा भी रहना पड़ेगा। और तो और अपन को ये हरियाली तीज का व्रत कैसे करते हैं वो भी नहीं आता। व्रत तो करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। आखिर प्यार का मामला जो है। ओ गॉड जी, आप उनका हेल्प करना। क्या हुआ बेटा? बाबा, ये औरतें एक साथ इतनी चूड़ियां क्यों खरीद रही हैं? आज सुहागनों का बहुत बड़ा त्योहार है। आज सुहागनें सुबह जल्दी उठकर श्रृंगार कर तैयार होती हैं, घर के बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लेती हैं, उसके बाद गौरी शिव की कथा का पाठ करती हैं, दिन में मेहंदी लगाती हैं, शाम को मंदिर जाकर 11 दिए जलाती हैं। और इस व्रत में पीपल के पेड़ पर धागा लपेटना बहुत शुभ होता है। शाम को पति पत्नी दोनों मिलकर झूला झूलते हैं, सावन के गीत गाते हैं और फिर दोनों मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि उनका साथ जन्म जन्मांतर तक बना रहे। हाँ बाबा, आज हरियाली तीज है।
भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज तेरी जादू की कड़ियां मिलने लगी है। आज तुझे कुछ याद आ गया, फिर कुछ याद आ जाएगा। सब्र करो बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ बाबा। ये ले बेटा, आज हरियाली तीज है। मुझे अच्छी तरह याद है, कई साल दक्ष मन से तेरे साथ पूजा में शामिल नहीं था, लेकिन देख माँ गौरी की कृपा देख, आज तुझे उसका प्यार भी मिल गया और वो मन से तेरे साथ भी है। हाँ दादी, ये आपका और गौरी माँ का ही आशीर्वाद है जो आज दक्ष मेरे साथ है। और माँ करे वो हमेशा तेरे साथ रहे। जा बेटा, जाके तैयार हो, हाथों में मेहंदी रचा, सुहागन की तरह पूरे 16 सिंगार कर, क्योंकि आज के दिन माँ गौरी हर सुहागन को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। जा बेटा। जी दादी। सदा सुहागन। ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह्य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपग्धे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ देवान् पुंसतमुपसे दिमाभयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपग्धे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ चन्द्रमा मनुष्यो जातसचोः देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरियाली तीज पर शिव गौरी की कथा सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं इसे सुनने से मन की उलझनें जो भी होती हैं सब सुलझ जाती हैं, जीवन सुखमय हो जाता है। तो कथा यह है कि भगवान शिव की पत्नी सती कैलाश पर्वत पर भ्रमण करने के लिए निकली थी। और अपने पिता के घर बिन बुलाए चली गई। वहां उनके पिता ने उनका और भगवान शिव का बहुत अपमान किया। माता सती अपने मायके में हुए अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं उन्होंने जलते धधकते हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो देखा, इतना प्रबल था माता सती का प्रेम भगवान शिव के लिए। और उनके इसी प्रेम के प्रताप से उन्हें एक बार फिर से शिव के प्रेम की प्राप्ति हुई। पार्वती के रूप में उन्होंने फिर से शिव के जीवन में कदम रखा। सती के रूप में वो जिन भगवान शिव को नहीं पा सकी थी, उन्हें अपने इस जन्म में पार्वती के रूप में उन्होंने पाया। ये उनके प्रेम की ही शक्ति थी कि भगवान शिव को भी उनके सच्चे प्रेम के आगे नतमस्तक होना पड़ा। और इस प्रकार मां पार्वती ही हमेशा के लिए शिव शंभू की अर्धांगिनी बन गई।
जैसे माँ सती की जगह भगवान ने पार्वती को शिव के पास भेज दिया, वैसे ही क्यों ना अपन भी दक्ष की जिंदगी में एंट्री मार ले, क्योंकि लगता है कि यही ऊपर वाले की मर्जी है। तभी दोस्त ने अनुपमा को मौत देकर दक्ष से दूर कर दिया और अपन को अनु बनाकर यहाँ भेज दिया। ओ नीली छतरी वाले भगवान, जरा अपन की भी सुन लो। अब अपन ने ये व्रत किया है तो बदले में अपन को दक्ष दे दो ना प्लीज। ये लो बेटा, थोड़ा सा पूजा का सामान और मेहंदी भी। वो इसलिए बेटा कि अगर तुम्हारा मन कहे कि तुम सुहागन हो तो इस मेहंदी को अपने हाथ में सजा लेना। और हाँ, मैंने पता किया है, यहीं पास में शिव गौरी मंदिर है। मैं शाम को तुम्हें वहां ले जाऊंगा, तुम अपनी पूजा कर लेना। बाबा, मैं पूजा भी कर लूंगी और हाथों में मेहंदी भी लगा लूंगी, पर शाम को मंदिर में पूजा करने के लिए मैं अपने पति को कहां से लाऊंगी? आप ही ने कहा था ना बाबा कि इस पूजा में पति और पत्नी एक साथ बैठकर शिव जी की पूजा करते हैं, तभी ये पूजा संपूर्ण होगी। तो फिर मेरे पति के बिना ये पूजा संपूर्ण कैसे होगी? कैसे होगी बाबा? बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। अगर उसने ये व्रत याद दिलाए तो कोई तो बात होगी ना। तुम अपना कर्म किए जाओ, बाकी सब मां पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी पूजा पूरी करने की जिम्मेदारी उनकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि मां तुम्हारी ये पूजा जरूर पूरी करेंगी। क्या सोच रही हो बेटा? अगर चलो चलो।